हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NIT सिलचर रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 109 टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर NIT सिलचर नॉर्म्स के तहत ही मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका सिलचर आसाम ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, यानी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आवेदन कर सकोगे। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो रजिस्ट्रार और लाइब्रेरियन के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 23 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसी है, SAS असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट के लिए 7 वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 14 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए 28 वैकेंसी है, वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट से क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, या फिर ITI, क्लास 12th, डिप्लोमा, डिग्री, BE या BTech, मास्टर्स डिग्री, MSc या फिर MCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्यों ना आवश्यक है। वहीं टेक्निकल ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTech, MSc या फिर MCA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर BE या BTech, डिग्री या मास्टर्स डिग्री इन साइंस या फिर MCA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका डिप्लोमा या फिर BE या BTech क्यों ना आवश्यक है, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर SAS असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है फिजिकल एजुकेशन में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री क्यों ना आवश्यक है। अगर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th या फिर ITI कर रखा है, या फिर क्लास 12th या फिर डिप्लोमा पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सीनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास क्यों ना आवश्यक है। जबकि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, ITI, क्लास 12th या फिर डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो रजिस्ट्रार और लाइब्रेरियन के लिए आपकी आयु 56 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। और सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 33 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। जबकि स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी आयु 27 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। और ये सभी 1 अप्रैल 2023 से पहले तक होनी चाहिए। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपये। वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 7 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 23 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।